पूर्णमदमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Excellent, very nice. So when did you first do past life therapy? पास्ट लाइफ थेरेपी अभी जैसे हमारा कोर्स खत्म हुआ तो उसके बाद आई थिंक आफ्टर 1 week or so I did, and then it just started like every day on some group mates also, and then some few of the newer ones like नहीं, आई एम आस्किंग यू कि तुमने खुद एक्सपीरियंस कब किया पहली बार? हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपी का ओके। तो मैंने मैम लाइक जैसे आई वाज इनटू दिस होलिस्टिक हीलिंग, सो आई आल्सो ड्यूरिंग द स्पिरिचुअल लिसनिंग टू स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस आई केम टू नो दैट कि there are certain injured memories are there which are like transferred from one birth to another so that they should get healed. अगर वो heal नहीं हुए हैं तो फिर वापस से अगले birth में ऐसे तो फिर and if they are not healed then they can create certain kind of disease or behavior in the person, some mental illness also in the person, and there are ways कि that can be healed. तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या ways है, I was not aware actually. तो सोच रही थी वो चलते थे विचार मन में एंड लाइक हाउ विचार नियम वर्क्स, लाइक वॉट एवर यू थिंक द थिंग्स स्टार्ट कमिंग टू यू। तो एक मतलब ऐसे यूट्यूब मैंने एक दिन खोला तो उसमें फिर मैम आपका जो शो है राज पिछले जन्म का, तो वो दिखा मुझे, बट स्टिल आई डिडंट पे अटेंशन। मुझे लगा, मुझे तब तक पता भी नहीं था कि ये क्या शो है, मुझे लगता था कि ये कोई थ्रिलर शो वगैरह रहेगा एंड आई वाज नॉट अट्रैक्टेड टू दैट। बट 1 महीने तक मैंने उसको इग्नोर किया। जब भी मैं यूट्यूब खोलती थी first used to be that only, like ऐसे I ignored but it continuously keep on coming. So one day I decided कि इतनी बार आ रहा है, looks like some messages there for me, I should see. I clicked it and I started seeing it. तो I was like very much surprised कि oh my god ऐसे भी होता है क्या। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था पास्ट लाइफ का। तो ये देख के फिर देखा कि ये मेथड बहुत साइंटिफिक है, साइंटिफिक भी है और कितना इफेक्ट देती है पेशेंट को, मतलब और वो बिल्कुल टैली होता है कि अगर समझो उसको एरोप्लेन का डर है, एरोप्लेन में बैठने का, तो जब उसको पास्ट लाइफ में लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी डेथ एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से हुई थी। तो वो जो इंजर्ड मेमोरी वहां पे बैठी थी वो इस बॉडी में जब डाली गई तो उसको वो
क्रिएट होने लगा, क्योंकि फिजिकल बॉडी तक आ गया, वो सूक्ष्म हम्म, बॉडी से फिजिकल बॉडी तक आ गया, उसमें है वो। एंड जैसे ही पास्ट लाइफ हो गई तो उसका वो डर चला गया, बिकॉज दैट वाइब्रेशंस हैव वैनिश्ड नाउ। सो करेक्ट। बहुत इफेक्टिव लगा, वैलिडेशन भी मिला लोगों को कि हाँ हम्म, उन्होंने ये जगह देखी थी, ये पर्सन देखा था, वो सब वैलिडेशन भी मिला। हम्म, सो आई वाज लाइक वेरी मच मेस्पराइज। तो फिर मैंने सारे एपिसोड देख लिए, एक के बाद नॉन स्टॉप इन द सेंस, जब भी टाइम मिलता था मैं लेके बैठती थी। तो जितने भी एपिसोड है यूट्यूब पे मैंने सब देख लिए। उसकी वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई इसके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में। आई कुड ऑल्सो रिलेट माई सर्टन थिंग्स कि ये शायद हो सकता है पास्ट लाइफ से आएगा। एंड देन आई सर्च फॉर यू ऑन द गूगल कि कहाँ पे हो आप एंड कैसे आपको मिलना है एंड ऑल दैट। एंड देन आई टुक अ पर्सनल अपॉइंटमेंट for my own session. I wanted to experience it on myself for my own issues. And फिर मैं आपके पास आई क्लिनिक में, आपने सेशन लिया एंड दैट सेशन वाज सो इंटेंस। उसका मेरे ऊपर इतना इफेक्ट हुआ, मतलब there was a lot of healing that happened. I got lot of my questions answered. आंसर And उस वो जो एनर्जी थी ना वो सेशन की, ऑलमोस्ट इट वाज देयर फॉर 8 days। एक एनर्जी शिफ्ट हो गया एंड 8 दिन तक मेरे साथ वो एनर्जी रही, मतलब मैं पूरा उसी में ही थी ऐसे। And then I decided कि yeah, I have to now learn it as a therapy also, so that I can use it on my patients also, because it is so much tremendous healing therapy. So I have to learn this. So this is how I So, came so would you for like past to life. share for what you had come to see me? योर पहले Yeah, एक्सपीरियंस बॉम्बे आई वैशाली, थी। हाँ, yeah. आपकी एक्सपीरियंस जो बॉम्बे में हुआ uh, था पास्ट लाइफ थेरेपी, क्या आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना हाँ चाहेंगे हमारे हाँ साथ में? Yes, yes, yeah. So I had come to see. I mean, I wanted to know my relation with my mother. There was some issues with my mother. I was not so free with her, talking with her. So I wanted to know what is the relation with her. So then I came, and then the past life that I saw my mother as my wife in my past life, where we had some things in between us. So that's how, I mean, I came to know why we are not so good in this lifetime. And when I got that understanding, then I did a lot of forgiveness for her, for me, myself also. And then slowly all that negative energy that went. And जो भी मैंने देखा, मतलब पहली बार, और जो पहली बार मुझे ऐसे क्या लगता था मैम कि पास्ट लाइफ थेरेपी यानी क्या, हम एक्चुअली वो वहां पे जाते हैं, मतलब ये बॉडी छोड़ के हम वहां पे जाते हैं, ऐसे मुझे लगा था। बट देन यू ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट होने के पहले ही आपने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली वी डोंट गो, वी सी इट एज अ मेमोरी। और बिकॉज ऑफ आई डू सो मच ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल, मैं बहुत जल्दी गई और बहुत विविडली, बहुत क्लियरली वो सारे सीन्स दिखे। और जो भी उसमें मैंने देखा मेरे जीवन में सब कुछ टैली हुआ, एवरीथिंग गॉट टैलीड, द पैटर्न्स दैट आई हैड एंड सो मेनी थिंग्स दैट आई हैड ना। तो वो सारा एक्सप्लेन हुआ, मेरे मदर के साथ का मेरा रिलेशन भी मुझे एक्सप्लेन हुआ। तो फिर मुझे एक, मतलब एक कामनेस आया अंदर की, ओके आई गॉट लाइक एक्सेप्टेड थिंग। और ग्रज वगैरह जो था मदर के लिए वो काफी निकल गया, मतलब वहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत Yes. How बढ़िया। is your relation with your mother now after this Now therapy? now the relation is very good. Actually, during this past life therapy, hybrid past life therapy course also, ma'am did a very age regression session on me, and that was really very wonderful session. मुझे उससे बहुत healing मिला. So जो छोटा सा जो part उसमें रह गया था, मतलब that was my kind of like last block for her. तो वो जब सेशन हुआ, बहुत ट्रेमेंडस हीलिंग हुआ उसमें, वो सब निकल गया। एंड उसके बाद लाइक नाउ आई हैव नो ग्रज, नथिंग अगेंस्ट हर। उल्टा मैम ऐसे हुआ है कि अभी उसके साथ साथ सभी के लिए, जिनके भी लिए छोटा थोड़ा बहुत वगैरह था, वो भी सब निकल गया। तो अभी ऐसा है कि किसी के भी लिए मेरे मन में कुछ ग्रज नहीं है। आई एम लाइक फ्री बर्ड नाउ, माय लिमिट, आई मीन मुझे कोई लिमिट ही नहीं है अभी। लाइक मेरे सारे ब्लॉक्स खत्म हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है। Wonderful, very nice, very So very now nice. the relation is very good. So ये तुमने जो हाइब्रिड कोर्स जो अभी हमारा फिनिश हुआ फ्रॉम 1st of May to the 20th of May, तो हाँ अब तो पता चल गया कि तुम्हें इसमें रुचि है, तुम थेरेपिस्ट भी बनने वाली हो अभी, एंड यूर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग योर केसेस एंड एवरीथिंग। तो अब जब तुम थेरेपी करना शुरू कर रही हो, तो any experience so far that you've had with a client on whom you have done therapy? यस मैम, क्लाइंट्स के ऊपर मतलब जिन पे भी किया है, सो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक तो मतलब ऑनलाइन
जैसे कि हाइब्रिड कोर्स भी ऑनलाइन हुआ, तो वो भी ऐसे लगा नहीं कि ऑनलाइन हुआ, मतलब इट आई फेल्ट लाइक इट वाज वर्चुअल, मतलब फिजिकल ओनली, ऐसे लगा ही नहीं, मतलब इट वाज सो ये, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोर्स कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलता रहना चाहिए। हाँ, तो आपने बहुत सारी टेक्निक्स भी उसमें सिखाई, सो मेनी टूल्स वी गॉट, एंड देन व्हेन नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन द क्लाइंट्स, तो बहुत इजी जा रहा है एज अ डॉक्टर, मुझे शायद ज्यादा और इजी जा रहा है, क्योंकि आई नो द डिसीज पार्ट ऑफ इट। So mainly I'm doing a health regressions only. So people are approaching me for health regression only. So I can find out ki, like, if this particular disease is there, so what can be the root cause? I mean, what can be the behavioral pattern of this person? So by taking some history and then accordingly making a script and applying it on him, it's giving them also a very good results. और मुझे भी बहुत fantastic. happiness मिल रहा है when तो I'm कोई doing it. कोई केस शेयर कर सकती हो अभी? Can you share one case? One of my client, she had so many surgeries done in her this current life on a particular thing. So she wanted to know ki why so many surgeries was done, you know. So then I followed the script, like ki I took her to that particular organ where the surgeries have been done, and then she went into her past life where something had happened related to that particular organ. So that's how that part got affected in this life also, and that's why she had to undergo so many surgeries. So she was very clear after that ki acha ye aise hua tha, and she is like kind of like completely healed, and she was like accepting, I mean, she was expecting that one more surgery will be needed for her. But then during the regression, as she came to know the cause, and we gave the suggestion also like that, like now the organ is completely healed, we did the organ regeneration also, and the organ is completely healed, and now no more surgery is needed. I mean, it's like completely healed. So it's like she is also now she's like relieved, now no more surgeries, and now I'm completely healed, kind of thing. She's feeling So confident. So confidence yeah, आ गया है. she's feeling confident about it. So that's so beautiful that the suggestions that are given, the post-hypnotic suggestions, इसको हम कहते हैं. So when you give the post-hypnotic suggestions, the subconscious mind begins to take those particular suggestions, and that's really how the healing begins to happen. And Vaishali, being a doctor herself, understands all these things very clearly. Yeah, very nice. Ma'am, here, I just want to ask Vaishali. Vaishali, since that you have started doing past life therapy, you have learned the program, you're in the midway of it. So how is your family reacting to it? How is your family reacting to the new Vaishali that they are seeing now? A person with this knowledge. Yeah, it's Your not like a friends, your new family. person. For them it's not new, they knew my passion actually, especially my husband. He knows my passion, like what and he has always supported me, and I have seen him as my soulmate in all the lifetimes that I have seen. He's been always there with me in one or the other relation. So since the marriage, he's like very very supportive to me. So he always promotes me to get done all those therapies, different therapies. So if ma'am remembers, he had come to Mumbai also along with me for the session, and he was very keen to know like what is going to happen and all that thing. So I mean, he's happy that yeah, I'm learning this thing, and when I'm sharing with him the experiences, he becomes more happy. बहुत अच्छा लगता है उसको, बोलता और बताओ क्या है ऐसे. और पहले तो he also not used to believe in all those things, but because we got the results, I got the results, my patient got the results, तो फिर उसका भी अभी उसमें faith. He's also allopathic doctor. तो अभी उसका भी बहुत फेथ इसमें बढ़ गया, एंड ही इज प्रमोटिंग मी लाइक करो तुमको जो करना है करो, करते रहो. आई एम देयर ऑलवेज, लाइक व्हाटएवर यू वांट, Have you मनी, done a व्हाटएवर आई regression? गिव यू. या Have you done a regression on your husband also? I have to do. Just curious to He's know. not getting, yeah, he's not getting the time, but he's ready for the regression. He wants to get it done. Very nice. Very nice. And it's good that he's also allopathic doctor, and Yeah. he's also encouraging you in this kind of holistic work, and Yes. he's also ready to be one of your clients to do past life therapy. तो ये बहुत ही अच्छी बात है वैशाली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तुमने हाइब्रिड कोर्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया, जूम पे, जैसे आई टॉट ऑन जूम, तो तुम्हें क्या लगता है कि वर्चुअल ऑनलाइन ट्रेनिंग, because you have also come, I think, to my workshop also, right? The 2-day workshop. Yeah, 2 days mystic journey. So I have वो done. भी Yes. तुम आई थी. तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या है?
because हाँ, now you're going to be able to do physical also and even online because तुमने online yes, सीखा है. तो yes, yes. तुम्हें क्या लगता है online training, is it really fruitful? Did you feel that you learned a lot? या तुम्हें लग रहा है कि नहीं, actually online नहीं करता, मैम आप physically करते तो better था? Can you Hmm. tell the audience a little bit on the online training program? यस मैम, एक्चुअली जब कोर्स शुरू होना था तो तभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे होगा ऑनलाइन, कैसे अभी हम हिप्नोसिस में कैसे जाएंगे, बीच में टेक्निकल कुछ इश्यू आ गए तो कैसे करेंगे एंड ऑल दैट. तो झिझक के साथ ही ज्वाइन किया था. बट मैंने एक्चुअली तो कोर्स स्टार्टेड तो आपने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन भी कैसे लिया जा सकता है. और जैसे मैंने बोला कि ऐसे लगा ही नहीं कि ये ऑनलाइन था, मतलब ऐसे लग रहा था फिजिकली हो रहा है ऐसे. और उल्टा इसका ज्यादा बेनिफिट क्यों है, क्योंकि एक तो हमको फिर बाद में रिकॉर्डिंग्स भी मिल रहे हैं तो हम वो भी सुन रहे हैं, और उसमें भी हमको मतलब ज्यादा दिनों तक वो मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, इतना कि मतलब बहुत, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इनटू द वर्ड्स लाइक, और कितना बेनिफिट हुआ. एंड ऐसा है कि ऑनलाइन की वजह से ऐसे है कि अगर हमने फिजिकल किया होता तो ऐसा था कि हमको ये ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता था, तो वी वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू फिजिकल, टू ओनली आवर सिटी ओनली. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन वी कैन रीच एनीवेयर ऑन द ग्लोब. तो वैसे हुआ भी है, मतलब अभी जो किए पास्ट लाइफ थेरेपी के सेशंस जो दूसरे क्लाइंट्स भी ये तो अलग अलग जगह पे हम कनेक्ट हुए. मतलब गुजरात में भी किया, मुंबई में, दिल्ली में, आसाम में, इंडोनेशिया में भी. तो मतलब होराइजन हैज ओपन लाइक. तो उल्टा मुझे लगता है कि ऑनलाइन का ज्यादा बेनिफिट हुआ. जो पहले हमको लगता था कि नहीं नहीं फिजिकल होना चाहिए, बट मुझे लगता है ऑनलाइन हमने ज्यादा सीखा कि कैसे ऑनलाइन कुछ अगर चैलेंजेस आते हैं तो उसको भी कैसे ओवरकम करना है, वो भी हमने देखा. एंड इट ऐसा ऐसा लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब फिजिकली ही हो रहा है ऐसे ही लगता है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं लगता उसमें. और ये भी हमें जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ऑन फिजिकली जब आप ऋषिकेश आते हैं या बॉम्बे आते हैं तो एक ग्रुप जो है वो ज्यादा क्लोज आ जाता है, पर ये ऑनलाइन ग्रुप था हमारा 24-25 हाँ पीपल का, राइट वैशाली? हाँ तो तुम्हें लगा हाँ, कि यू कुड बॉन्ड विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स? वेरी मच मैम, वेरी मच. मतलब अभी हम एक फैमिली के जैसे हो गए हैं और ऐसे लगता है कि मुझे सारे मेरे सोलमेट्स मिल गए हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ इतने बॉन्डेड है, हम इतनी बातें करते हैं, इतने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. मतलब मतलब ऐसे ही जैसे जन्मों जन्मों से हम मिले हुए हैं, ऐसा हमारा बॉन्डिंग हुआ है. तो ऐसा कुछ भी नहीं कि फिजिकली करते थे तो बॉन्ड होते थे, नथिंग लाइक दैट. वर्चुअल नहीं ना, प्लेटफॉर्म में भी हम बहुत ज्यादा बॉन्ड हुए हैं. तो ये जो तुम कह Yes. रही हो ना, ये मैंने इसलिए तुम्हें पूछा कि जैसे तुमने अभी एक्सप्लेन किया अबाउट अन्नमाया कोश, मनमाया कोश, प्राणमाया कोश, राइट? सो जनरली लोग समझते कि स्थूल माने फिजिकल बॉन्डिंग तब होती है जब आप फिजिकली मिलते हैं किसी से, राइट? बट ये तुम प्रूव कर रही हो कि वर्चुअली जब आप किसी को मिलते हैं, एक सूक्ष्म तरीके से मिलते हैं, बिकॉज वी कांट टच दैट पर्सन, हम उस इंसान को टच नहीं कर सकते, हग नहीं कर सकते, उनकी जो ब्रीदिंग है वो भी हम फील नहीं कर सकते जब एक क्लाइंट लेटा हुआ है बेड पे. बट येट यू आर एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर इन अ सटल मैनर, यू नो. Yes. सो दिस सटल कनेक्शन जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म आपको देता है, ये प्रूफ है कि सूक्ष्म चीज है, जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो ज्यादा पावरफुल है, राइट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सूक्ष्म है, सटलिस्ट, ओके, अणु है ना. बट उस अणु में वो जो शक्ति है जो तुमने एक्सपीरियंस की है थ्रू एन ऑनलाइन प्रोग्राम, वो शायद फिजिकली तुम एक्सपीरियंस नहीं कर सकती थी. So this is so beautiful that we have connected in a virtual manner and we are able to connect to each other just by thoughts. Just by thoughts, just by feelings हम connect करें, दो हम physically एक दूसरे को touch नहीं कर सकते. तो यही they say that the subtlest has the maximum power. Yeah, it's kind of like soul to soul connection. Soul is a sukshma. Yeah, even if that sukshma is connected with the sukshma. Yes, so that is why that whole bonding has taken place beautifully. Yes, Abhilasha. Yes, ma'am. Even in Mahabharat, when the Mahabharat was taking place, and यहाँ पे जब अपने धृतराष्ट्र को जब वो बता रहे थे संजय कि you know कि this is what is happening in Mahabharata, he was connected in the astral level to whatever was happening. He was visualizing it from his third eye. Yes. वो जो connection थी वो एक astral level पे he was able to see.
करेक्ट. So past life अब तुम करना भी शुरू किया है. Vaishali, you started doing past life therapy on your clients, on your patients, and a whole new world has opened for you. एक अलग दुनिया तेरे लिए खुली हुई है. Husband is supportive. How do you see yourself अभी as a doctor? How do you see, how you going to take this forward? कैसे लेके जाने वाली हो आगे? Yes, ma'am. So actually, I already have eye specialty clinic along with the holistic healing center. So in that holistic healing center, I used to practice all those other therapies which I mentioned before. And now this past life therapy has now included in that. So now I have decided, like, I am going to make one program where there will be like a history taking, proper history taking, in depth of the history taking. And then I'll see like कि what person needs इस अगर ये particular thing है, ये particular belief इसके अंदर है, ऐसा ऐसा childhood है, तो इसको कौन सी चीज की जरूरत लगने वाली है, और उस हिसाब से I'm going to suggest him and I'm going to do that therapy on him. So if he needs past life therapy, then now I have the past life therapy also. पहले वो नहीं था तो फिर वही करती थी मैं, EFT BFT वगैरह वहां तक थी, but now I can go even more deeper, है ना, मोर डीपर जाके वहां से, मतलब अगर पास्ट लाइफ से ये डिसीज आया है तो नाउ आई कैन गो देयर एंड आई कैन करेक्ट देयर आल्सो. तो नाउ आई एम गोइंग टू, लाइक पहले ऐसा था कि स्पेशली में मोर फोकस रहता और होलिस्टिक हीलिंग चलता था, थोड़ा कम था. बट आफ्टर डूइंग दिस पास्ट लाइफ थेरेपी आई हैव गॉट अ वेरी क्लियर विजन दैट दिस इज माय पैशन, और ये जरूरत भी है आज की कि वी शुड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द डिसीज एंड वी शुड ट्रीट फ्रॉम द रूट कॉज. सिम्टम ट्रीट करके कुछ नहीं होने वाला है, मतलब होगा बट वो थोड़े दिन के लिए वापस रिकर होगा डिसीज. सो नाउ आई हैव गॉट दोस टूल्स आल्सो, सो नाउ आई एम लाइक मोर कॉन्फिडेंट एंड आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन दिस नाउ. So have you told your doctor that is how I... friends? तुमने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को बताया कि तूने पास्ट लाइफ थेरेपी लर्न किया है, ऐसा कुछ? Yeah, Have you told your medical friends? I haven't yet, but now I'll be telling. I am into the making of that program actually. So once I'll finish that program, the steps that I'm going to do for a healing. तो वो जब मेरा होगा तो then I'm going to announce that like I'm going to do this and I have done the past life therapy also and now I can practice. I am practicing that also. तो अभी तक नहीं बताया, but I'm going to tell. Wonderful. मैं कह रही हूँ hopefully in a conference, in a medical conference, शायद कभी तुम ऐसा एक पेपर प्रेजेंट करो. ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक ऐसा पेपर प्रेजेंट करो अबाउट मेडिकल कंडीशन, ना इलाज बीमारी, किस तरह से पास्ट लाइफ थेरेपी से हील हो सकती है. ऐसी कोई बुक लिखो और ऐसा कोई पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करो. ये मेरी दिली ख्वाहिश है तुम्हारे लिए कि दिस विल ओपन द आईज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ऐसा नहीं है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसमें विश्वास नहीं करते. वैशाली खुद जहाँ मैं काम करती हूँ हॉस्पिटल में आई हुई थी, वहाँ बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हमें रिफर करते हैं पेशेंट्स, ऐसा भी नहीं है. बट एक ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म, यू नो, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. हम सब जानते भी है कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जो सबसे फेमस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर ब्रायन वाइज, डॉक्टर रेमंड मूडी, ये सब लोग साइकियाट्रिस्ट हैं. Okay, so it's not that the medical world is not open to this, but it is not accepted as a therapy. It's not accepted clinically as a therapy. तो मुझे लगता है कि ये स्टेप डॉक्टर वैशाली ने लिया और भी डॉक्टर्स हैं हमारे जो ये काम करते हैं. पर मुझे लगता है धीरे धीरे और डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. It's only to help your patients, you know. Yes. Because after all, every doctor is supposed to help a patient. अगर ये therapy help कर सकती in so many different illnesses, it should be definitely learned and definitely done on a patient. Wonderful. I have this in my mind, map, that as you said, now I should present a research paper. So I have this in my mind. Like now I'll be, like I said, I will be more focusing on this. So I have this thing in my mind that I'll be doing a research also, like, you know, collecting the data and then presenting a paper. This is there in my mind. So yes, I think your wish will be definitely get completed. Excellent. We Very would nice. definitely be so proud of you, Vaishali. Yes. We'll be so proud of you when you do this, you know. Absolutely. This will be an eye-opener. Definitely, it will raise eyeballs across. It will not be easily accepted by people. But trust me, anything which causes, you know, there is a turmoil, there is a blockage, that is the path that is definitely going to move ahead for you.
Yes, Yes, yes. And it's all absolutely. scientific. I mean, ये कोई ऐसे ये Correct. नहीं है पास्ट लाइफ थेरेपी यानी कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है. It's totally scientific. Scientists have also proved, like how we talked about electron, proton, and then how it affects our body. This all has been proved actually. तो ये साइंस ही है. सिर्फ उसको मतलब लैब में जाके अगर वो होता है तो देन साइंटिफिक पीपल जो है वो वैसे एक्सेप्ट करते हैं. बट देन पीपल पे वो इफेक्ट हो रहा है, डिसीज चेंज हो रहा है, तो ये कैसे हुआ? मतलब ऐसे जादू तो नहीं हुआ. फिर कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं उसने सोचा इसके लिए हुआ साइकोलॉजिकली. बट देन हाउ? मतलब साइकोलॉजिकली भी है तो वो कैसे साइकोलॉजिकली सोचने के बाद कैसे चेंज हो गया? मतलब साइंस ही है ना उसके पीछे. बिल्कुल समथिंग इज बिल्कुल देयर. बिल्कुल. दिस इज राइट. नथिंग बट डॉक्टर वैष्णवी, दिस इज नथिंग बट न्यूरो, क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी. ये बेसिकली क्या है, तुम भी तो जानती हो, दैट एज द बेबी ग्रोज अप, द ब्रेन के जो सल्काय और गायराय है वो फॉर्म होते रहते हैं, राइट? सो विद कंडीशनिंग, विद बिलीफ, विद लैंग्वेज, these the brain starts getting formed, right? और हमें भी पता है कि अगर कोई पेशेंट को किसी प्रकार की इलनेस है तो डॉक्टर आज ये नहीं कहेगा कि आपका जो ब्रेन का हिस्सा खराब हो गया वो वापस रिकवर नहीं कर सकता, because the phenomenon of neuroplasticity is now known. Okay, so the thing is that past life therapy के द्वारा आपका ब्रेन क्योंकि प्लास्टिक है, वो मोल्ड हो सकता है, वो रीमोल्ड हो सकता है, इसलिए शायद जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे ब्रेन के भीतर या उन पर्टिकुलर कॉर्टेक्स या नियो कॉर्टेक्स में चली गई है और उसके जो कॉन्वोल्यूशंस है वो फॉर्म हो गए हैं, it can be remodeled, it can be reorganized. That's all. And so neuroscience is talking about neuroplasticity, and maybe past life therapy, because we're dealing with the belief, we're dealing with conditioning, पास्ट कंडीशनिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसको रिकंडीशन कर रहे हैं और कुछ नहीं. सो यू आर रीफर्निशिंग the neural pathways. So when you refurnish the neural pathways, obviously change is going to happen in your behavior and in your physical body. So that's really what we are trying to do. So Vaishali, what is the message for doctors? What Okay. message you want to give doctors? Yes, ma'am. If we have a time, I would like to also share one or two of my past life experiences. If we Please, have a time. please. Of course, Yes, we yes. have a lot of time. So according to that, I can give the message also. Yes. So I have seen like many lifetimes, starting from the personal session, then mystic journey, and then this past life therapy. So I have seen from primitive man to a Sufi follower to a social worker to a royal family. Many lifetimes I have seen. So why past life therapy is also important? Because we come to the earth to learn certain lessons, isn't it? तो वो लेसन्स को लर्न करने के लिए आपके जीवन में पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस डाले जाते हैं, और अगर आप वो लेसन नहीं सीखते हो तो फिर अगले जन्म में वापस आपको आना पड़ता है, वापस वही सीखना पड़ता है. तो व्हाट आई सॉ इन माय पास्ट लाइफ वाज लाइक वन ऑफ द पास्ट लाइफ आई सॉ कि I was a Sufi follower, and then he wanted to be always on the path of the God. But he transferred from Afghanistan to India in search of God. But here when he came, so usko he just liked one girl and he just got married to her. And then he went into a lot of guilt कि ये मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे तो ये सब कुछ नहीं करना था. और फिर उस गिल्ट की वजह से वो पर्सन ने ना स्पिरिचुअलिटी फॉलो की, ना ही संसार को अच्छे से फॉलो किया. So this was one of my lifetime. Then the other lifetime when I saw was I was a social worker, and that lifetime was in Pune. So he was not at all towards the God, and he did only social work. बहुत कुछ किया, अच्छे से किया, pure intention के साथ किया. But at the end of the his लाइफ, लाइक डेथ बेड पे जब था, तब उसको ये रियलाइज हुआ कि मैंने ये सब कुछ तो किया, बट मैंने भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था. ऐसे तो ये दो लाइफ टाइम में क्या हुआ कि एक में बिल्कुल भी गॉड की तरफ नहीं, एक में गॉड की तरफ जाना था, बट देन वो जाना था लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसी का गिल्ट लेके बैठ गया. तो मेरे लिए इसमें लेसन्स क्या थे कि आई हैव टू लाइक फॉलो बोथ द थिंग्स टुगेदर. मतलब घर भी चलाना है, गृहस्थी भी चलानी है, और स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करना है, गॉड को सीकिंग भी करना है. तो फिर ये जो लाइफ टाइम मिला, तो यहाँ पे मुझे ऐसे मिला कि मेरा मैरिज भी जल्दी हो गया. मतलब इंटर्नशिप खत्म होते ही मैरिज हो गया, और स्पिरिचुअलिटी भी जल्दी आई. तो दोनों चीजें मेरे लाइक
साथ साथ ही थी, तो मुझे दोनों को बैलेंस करना था। तो समटाइम्स मुझे लगता था कि ये कैसे बैलेंस करूं एंड ऑल दैट। तो वो मैं अभी देख रही हूँ, इतने सालों से जब फॉलो कर रही हूँ, तो इट इज वेरी इजी एक्चुअली, है जो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा था, तो अभी जो है वो मतलब और इंटेंसिटी के साथ दिया गया। गृहस्थ जीवन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ज्यादा दिए गए और ज्यादा दिए गए, और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंटेंसिटी के साथ दी गई, तो दोनों को साथ में चलाते हुए, सो माय मैसेज इज लाइक कि yes it is possible, the message is for all the viewers also, कि इट इज पॉसिबल कि हम लोग संसार में रहते हुए ही, संसार के सारे काम करते हुए ही हम स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें और फिर ही करें। अगर आपको सच्चे गुरु मिलते हैं, करेक्ट गाइडेंस मिलता है, तो यहाँ पे रह के भी आप कर सकते हो। और दूसरा ये कि मतलब अगर आप अपने लेसन नहीं सीखते हो तो फिर जैसे आपको बार बार आना पड़ता है, तो यू हैव टू सी कि आपके लेसन क्या है, इसी जन्म में देख लो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यू कैन डू पास्ट लाइफ थेरेपी एंड फाइंड आउट कि कौन से ऐसे लेसन रहे थे जो हम अभी सीख सकते हैं। तो जितनी जल्दी सीखेंगे उतना मोक्ष की तरफ जल्दी जाएंगे। एंड देर आर सम कार्मिक अकाउंट्स ऑल्सो, लाइक आई हैड सम कार्मिक अकाउंट्स विथ माई मॉम, सो व्हेन आई केम टू नो आई डिड लॉट ऑफ फॉरगिवनेस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो कार्मिक बंधन अभी टूट गए, वरना हम क्या करते हैं, हमको मालूम नहीं रहता है तो हम और कार्मिक बंधन बनाते रहते हैं कि और हेट करो पर्सन को, और नफरत करो, तो उससे और बढ़ गए, यानी और एक लाइफ टाइम आपको लेके आना है। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल व्यूअर्स की फॉरगिवनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ने मतलब क्षमा साधना करनी चाहिए, मालूम हो कर्म हमारे ना हो, यू कैन जस्ट से कि जो भी अननोन कर्म मुझसे हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, बट एवरी डे वन शुड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। this I want to tell all the viewers. And for doctors, what I want to tell ma'am is like every doctor should not only just treat the symptoms but also go to the root cause of the disease. तो root cause के लिए हो सकता है कि कभी इस जन्म में जो लाइफ चाइल्डहुड में जो भी कुछ ट्रॉमास हुए हैं, जो भी है उसको देखो। अगर वहां पे भी आपको नहीं मिल रहा है आंसर, तो देन यू शुड आस्क योर पेशेंट, यू शुड सजेस्ट योर पेशेंट टू सी योर पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, और देखो कि वहां पे आपका कोई रूट है क्या। हो सकता है कि वहां पे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको तो पता ही है मैम, बिकॉज यू आर अ थेरेपिस्ट, यू हैव बीन डूइंग इट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके डिसीजेस हील हो चुके हैं, तो इसकी जगह पे कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता है करने से जगह पे जस्ट गो एंड सी, हो सकता है कि वहां रूट होगा आपका। तो ये उन्होंने मतलब थोड़ा रेफर करना चाहिए या सजेस्ट करना चाहिए पेशेंट्स को कि रूट कॉज को ढूंढते ढूंढते इफ द पास्ट लाइफ इज रिक्वायर्ड दे शुड डू इट। एंड if some doctors they also feel that कि we can also learn, हो सकता है कि हमारे पेशेंट्स को हेल्प हो, ऐसा उनको अगर अंदर से कॉल आ रहा है, तो दिस थेरेपी इज वर्थ डूइंग। मतलब पास्ट लाइफ थेरेपी लर्निंग करना वर्थ है, करना चाहिए डॉक्टर्स ने। जितने ज्यादा डॉक्टर्स अगर करेंगे तो उतना ज्यादा पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, और मतलब लाइक मेडिकल साइंस और होलिस्टिक साइंस के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे पेशेंट का बहुत फायदा हो सकता है। So that is what I Wow. want to tell. Very nice. Wonderful. Wonderful, Vaishali. What a message. Very nice, Thank Dr. you, ma'am. Vaishali. Really. And I wish you all the best in Pune. And now, of course, all over the world, people can contact you. You can do sessions on them. You can change their lives. And most important, you will change your life. जब हम दूसरों की मदद Yes. करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, तो हमारी भी हीलिंग होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबको समझना। Yes. Abhilasha, Yes, I do last few believe in that words. because we get Yes. it in multiplication. Yes, Yes, ma'am. And absolutely. Vaishali, thank you so much for the wonderful sharing that you had today. I'm sure it opened eyes for a lot of people who are out there. And मैं सिर्फ इतना ही एंड करना चाहूंगी कह के कि आज से सालों पहले when liver transplant, heart transplant, kidney transplant भी impossible लगता था, but science did that, right? Today we see kidney transplant, liver transplant, and even we see brain transplant and a lot of things happening. So I'm sure we all are progressing towards an age, a time when science will accept holistic healing also. And holistic healing will also be taught into doctors to doctors, and it will be made a part of the medical curriculum also in the future. Because I'm sure doctors like you, the new age doctors like you who believe in holistic science and healing from the root cause, that is what we all need today, just not medicines, but we need to get treated from the root cause. And like you said, just not treat the symptoms, but treat from the root cause. So thank you so much, Vaishali, and thank you, ma'am, for giving us Thank this you. Thank opportunity you, for this wonderful Vaishali.
Thank you so Wow. much, ma'am, and thank you, Abhilasha, for giving me opportunity to express my views. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः